Hello guys, today we will talk about the mycorrhiza and its classification. Mycorrhiza is classified into 6 types: ectomycorrhiza, arbuscular mycorrhiza, herbaceous, orchidaceous, ectendomycorrhiza and monotropide. Now we will look into the details one by one. So first of all we talk about what is mycorrhiza. Mycorrhiza is a mutualistic relationship. Mutualistic relationship वो होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है और इसको हम mycorrhiza स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जब डेवलप होता है एक प्लांट और फंजल स्पीशीज़ के दरमियान तो इसको हम mycorrhiza बोलते हैं. जो फंजाई है वो 80% ऑफ द हायर प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे वो क्लोनलाइज करते हैं. जो माइक्रोराइजल फंजाई हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी जो वो फूड है वो अपना वो ऑब्टेन करते हैं. जो भी डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल रिमेन्स होते हैं उनमें जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेप्रोफिटिक. अबाउट द एक्टोमाइकोराइजा, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर रहते हैं, यानी ये सेल्स के अंदर इंटर नहीं करते बल्कि सेल्स के बाहर रहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में. ठीक है, और ये वहाँ पे एक शीट सी बना लेते हैं और वो शीट बनी होती है इंटरकनेक्टिंग फिलामेंट्स की. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ रूट्स के अराउंड इन्होंने एक ये शीट सी बना ली है. इसमें जो फंजाई इन्वॉल्व होते हैं स्पेसिफिक एक क्लास इन्वॉल्व होती है दैट इज एस्कोमाइसीड एंड बेसिडियोमाइसाइड. और ये कौन से प्लांट्स को कॉलोनाइज करेंगे? ये 90% ऑफ द जो ट्रीज होते हैं या जो वुडी प्लांट्स होते हैं टेम्परेट रीजन में उनको कॉलोनाइज करते हैं. यहाँ पे जो फंजाई प्रेजेंट होता है उनका स्ट्रक्चरल फीचर क्या होता है कि यहाँ पे जो फंजाई प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास हार्टिक नेक की फॉर्मेशन करते हैं या वो मेंटल और शीट बना देते हैं और राइजोमॉर्फ बना देते हैं. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंजाई है वो पहले प्रेजेंट होंगे रूट की सरफेस पे और यहाँ पे ये एक शीट सी बना देंगे. और जब ये जो हाइफे है ये एक नेटवर्क बनाएगा दैट इज नोन एज माइसीलियम. जब ये माइसीलियम थिक होगी तो ये एक शीट और मेंटल की फॉर्म बना देगी. और ये जो एक्टोमाइकोराइजा है ये कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करते हैं. उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होता है कि जो रूट हेयर्स की ग्रोथ होती है उसको ये लिमिट कर देते हैं. जब रूट हेयर्स की ग्रोथ लिमिट हो जाएगी तो ऐसी जो रूट्स होंगी वो ब्लंट रूट्स होंगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ये जो एक्टोमाइसीलियम है ये यहाँ से ये एक्सटेंड करता है इनटू द सोइल और जब ये सोइल में एक्सटेंड करेगा वहाँ पे क्लस्टर बना देगा तो वो उस क्लस्टर्स को हम कहेंगे राइजोमॉर्फ. और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे ये जो माइसीलियम है ये एक्सटेंड कर रहा है विद इन द बिटवीन द सेल्स जिसने एक्सटेंड किया हुआ है. यहाँ पे ये एक मैश वर्क ऑफ हाइफी बना देगा जिसको हम हार्टिक नेक कहेंगे. और जो फंगस होगा वो यहाँ पे ऑब्टेन करेगा कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट और जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से राइजोमॉर्फ के जरिए यहाँ शीट में आएंगे और शीट से वो इधर इनसाइड हार्टिक नेक की तरफ में जो फिलामेंट प्रेजेंट होंगे उनके थ्रू सेल्स को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देंगे. यहाँ पे जो फंजल का फंक्शन होता है कि वो न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है और उसको ट्रांसफर करता है जैसे स्पेसिफिकली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को फ्रॉम सोइल इनटू द सेल्स ऑफ द कॉर्टिकल जो रूट सेल्स होते हैं उनको. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा. ये भी मोस्ट कॉमन टाइप है माइक्रोराइजा की. ये इसमें क्या होता है कि जो फंजाई है वो इंटर कर जाते हैं रूट सेल में. लास्ट में जो हमने एक्टोमाइक्रोराइजा पढ़ा था उसमें वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में यहाँ साइड में प्रेजेंट होते थे लेकिन वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते थे. लेकिन इसमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन में ये सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे. इसमें जो फंजाइन वो होते हैं दे आर ग्लोमेरोमाइसीड्स. और ये किन प्लांट्स को कॉलोनाइज करेगा? जो वाइल्ड और जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं या जो ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं उनमें ये आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा प्रेजेंट होती है. और इसमें फंजाई का स्ट्रक्चरल फीचर हमारे पास क्या है कि ये आर्बस्क्यूज बना देता है, यानी ये क्या कहता है कि ये इन्वेजिनेशंस बना देता है विद इन द सेल्स. जो कॉर्टिकल रूट सेल्स होते हैं उनके अंदर ये इन्वेजिनेट कर देता है. ये हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यंग आर्बस्क्यूज है और फिर ये मेच्योर होता जाता है और पूरे सेल्स में स्प्रेड हो रहा है. अब यहाँ पे फंजाई का ये जो फंगस प्रेजेंट है इसका फंक्शन क्या होगा? ये हम हेल्प करेगी न्यूट्रिएंट अपटेक में और ट्रांसफर में. नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को ट्रांसफर करेगी फ्रॉम सोइल टू द प्लांट सेल. ये प्रमोट करेगी सीड की प्रोडक्शन को. ये फैसिलिटेट करेगी सॉइल एग्रीगेशन को. सॉइल एग्रीगेशन का क्या मतलब है कि सॉइल कितने अच्छे तरीके से आपस में जो सॉइल्स के पार्टिकल है वो आपस में कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, वो कितने स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बाइंड है. इसकी वजह से रूट की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी. ये रिड्यूस करेगी पेस्ट और नीमट और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी, इंक्रीज करेगी ड्राउट और डिजीज रेजिस्टेंस को. नेक्स्ट इज एर्केशियस माइक्रोराइजा. इसमें जो फंजाई वो इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास एस्कोमाइसीड और बेसिडियोमाइसीड्स होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास जिन प्लांट्स को कॉलोनाइज करता है लो ग्रीन जो शर्ट होती हैं हेदर्स होते हैं ये भी हमारे पास शर्ट्स ही होती हैं. इनमें जो फंजाई का स्ट्रक्चर फीचर ये है कि कुछ जो फंगस होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं. ठीक है, और कुछ होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं. इंट्रासेलुलर ये होता है कि वो बिटवीन द सेल्स विद इन द सेल्स जो है वो इंटर कर जाएंगे. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होगा कि वो सेल्स के बाहर ही रहेंगे. ठीक है, एसोसिएशंस बनाएंगे, पेनिट्रेट नहीं करेंगे. फंजल फंक्शन क्या है कि ये मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर करता है. मिनरलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ठीक है, उसको डीकम्पोज कर देना इनटू इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म. ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिक हमारे पास मटेरियल होगा उसकी डीकम्पोजिशन कर देना या उसको कन्वर्ट कर देना इनटू द मिनरल न्यूट्रिएंट्स ताकि प्लांट उसको इजीली अपटेक कर सके. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ऑर्चिडेशियस माइक्रोराइजा. इसमें जो फंजाई इन्वॉल्व होता है दे आर बेसिडियोमाइसीड्स और ये जिन प्लांट्स को कॉलोनाइज करते हैं दे आर द ऑर्चिड्स. दैट्स वाई द नेम इंडिकेट ऑर्चिडेशियस माइक्रोराइजा, क्योंकि ये ऑर्चिड्स को कॉलोनाइज करते हैं और उनमें ये एसोसिएशन प्रेजेंट होती है. इसमें जो फंजाई का स्ट्रक्चरल फीचर होता है उसमें क्या होता है कि जो हाइफा है वो कॉइल कर देता है और पैलोटन्स जिसको हम फिर बोलते हैं पैलोटन्स विद इन द होस्ट टिश्यू. ठीक है, एज वी कैन सी इन द डायग्राम इसमें क्या होगा कि जो हाइफे है वो क्या कर जाएगा, ये कॉइलिंग ऑफ द हाइफा. ठीक है, जो
फंगस प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो कॉइलिंग स्टार्ट कर देगी, जिसको हम पैलेटेंस कहेंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर फीचर है, ठीक है। अब इस फंगस का ये जो है बेसिडियोमाइसिस, इसका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि जो कुछ ऑर्चिड होते हैं ना वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी वो लाइट के थ्रू अपनी जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और अपना फूड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और कुछ होते हैं वो क्लोरोफिल्स ही नहीं होता उनमें, ठीक है, जब तक वो मेच्योर नहीं होते तब तक उनमें क्लोरोफिल की प्रोडक्शन ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो इस टाइप के प्लांट्स के लिए, यानी जो ऑर्चिड्स हैं, इनके लिए जो ये कंप्लीटली डिपेंड कर रहे होते हैं माइक्रोराइजा पे, यानी अपने इस फंगल जो पार्टनर होता है इस पर डिपेंड कर रहे होते हैं फॉर द ऑर्गेनिक कार्बन और न्यूट्रिएंट्स के लिए।